हमारा आर्टिकल है आज का, शेषफल ज्ञात करना, जिसमें हमारे पास है x की पावर n प्लस a की पावर n। यह एक फॉर्मूला बनेगा हमारा। ये कह रहा है कि x और a दो संख्याएं हैं, हो सकता है कि दोनों सेम हो और हो सकता है दोनों अलग अलग हो, लेकिन पावर दोनों की क्या होगी? सेम होगी। तो इसके अंदर x प्लस a यानी कि ये वाला आधार प्लस ये वाला आधार, इन दोनों आधार से यानी कि ये जो संख्या होगी वो इससे क्या पूर्णतः विभाजित होगी। पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या है? पूर्णतः विभाजित का मतलब है भाग पूरा पूरा जाएगा, कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। कब? यदि n क्या हो? विषम हो। इसकी कंडीशन है कि n क्या होना चाहिए? विषम संख्या होनी चाहिए। n विषम संख्या होनी चाहिए। कैसे? देखिए यहां अपन लोग एक उदाहरण ले रहे हैं। हमने लिया 15 की पावर 11 प्लस 7 की पावर 11। दोनों के आधार हैं, आधार सेम भी हो सकते थे, अलग अलग भी हो सकते थे, लेकिन दोनों की पावर क्या होनी चाहिए? और क्या होनी चाहिए? विषम। अगर ऐसा है तो इसमें 15 प्लस 7 यानी कि किसका? 22 का भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा, गारंटेड है। कैसे? देखिए एक और उदाहरण लेते हैं अपन लोग इसके लिए। देखिएगा 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5। अब हमारा नियम क्या कहता है कि अगर पावर विषम हो, बीच में प्लस हो, तो दोनों योगफल से भाग विभाजित होंगी, यानी कि इसमें किसका भाग पूरा पूरा जाएगा? 2 प्लस 3 यानी कि 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब इसको अपन लोग चेक कर रहे हैं क्योंकि ये पावर यहां पर बड़ी थी, यहां पर हमने पावर को छोटी लेके चेक करवा रहे हैं हम आपको। देखिएगा 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का मतलब होता है 2 कितनी बार? 5 बार। लिखिएगा कितना आएगा? 32 आएगा। 3 कितनी बार लिखना है? 5 बार। 3 को 5 बार लिखेंगे, 3 तिये 9 तिये 27 तिये और 81 तिये 243, है ना? 243। अगर हम इनका जोड़ करें तो 5 7 2, हमें क्या मिला? 275। बताइएगा क्या 275 में 5 का भाग जाता है? क्यों जाता है? क्योंकि 5 के भाग जाने की शर्त थी क्या? 2 शर्तें थी। पहली शर्त थी कि 5 का भाग उस संख्या में जाएगा जिसमें इकाई का अंक 0 हो या इकाई का अंक 5 हो। 2 ही कंडीशन थी, उनमें से एक लागू होनी चाहिए थी। क्योंकि यहां पर हमारे पास इकाई का अंक क्या है? अतः इस संख्या में किसका भाग पूरा पूरा जाएगा? 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। हम पहले भी क्या कह रहे थे? 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब एक बात बताओ, किसी संख्या में किसी संख्या का अगर भाग पूरा पूरा जाता है तो शेषफल कितना आता है? मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये दिमाग में आपके दौड़ रहा था कि हमने जब रूल लिखा तो कि जी भाग पूरा पूरा जाएगा, प्रश्न की हेडिंग तो डाली है हमने आर्टिकल की, क्या? शेषफल ज्ञात करना। और आपने रूल में अपन लोगों ने लिखा इसका भाग पूरा पूरा जाएगा, तो हो सकता है आपके दिमाग में ऐसा आ गया हो कि जी भाग पूरा पूरा जाएगा, इसमें शेषफल की तो कोई बात हुई नहीं। हो रही है, क्योंकि जब भाग पूरा पूरा जाएगा तो शेषफल 0 आएगा। आगे समझ में? यानी कि हमें यहां क्या कह सकता था? हमें यहां यह भी कह सकता था, ये नहीं पूछे, ये ना कहे कि यदि इसमें बताओ किसका भाग पूरा पूरा जाएगा। कोई जरूरी थोड़ी है ये कहे। हमें इसमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछ सकता था। पहला कहता 5 की पावर 11 प्लस 7 की पावर 11 में किसका भाग पूरा पूरा जाएगा? 5 प्लस 7 22 का भाग पूरा पूरा जाएगा। आगे समझ में? अब मान लीजिए आपके दिमाग में एक प्रश्न आ जाए,
आप लोग क्या बना रहे हैं? हम लोग इसका एक हम आपको प्रश्न दें। देखिए, हम आपको एक प्रश्न दे रहे हैं। चार की पावर 17 या 14 की पावर 17 प्लस 8 की पावर 17 में किसका भाग पूरा पूरा जाएगा? बोलना नहीं है, हम आपको ऑप्शन देंगे। हम आपको क्या देंगे? ऑप्शन देंगे। में किसका भाग पूरा पूरा जाएगा? ए 11, बी 33, या यहां लिखता हूं मैं 15, सी 19, डी नोटा, नन ऑफ द अबव। सोच लीजिएगा। बस में लिखा होता है दुर्घटना से देर भली। सवाल गलत हो उससे अच्छा थोड़ा सा मनन ध्यान अच्छा रहता है। थोड़ा सा मंथन करिएगा, थोड़ी सी बात को घुमाइएगा, खिचड़ी दौड़ाइएगा दिमाग में, फिर देखिएगा क्या मिल रहा है। हाँ जी, डी मिलेगा। कांता का जवाब आया, डी मिलेगा। ओके, हाँ दादा 11 आरिशो लॉक कर दे। देख लीजिएगा, एक प्रश्न अर्श से फर्श पे ला सकता है। भाई, मेरिट में सिलेक्शन होने में और सिलेक्शन नहीं होने में कितने प्रश्नों का फर्क होता है? एक का ही होता है। भाई, वो पर्सन जिसका सही है सिलेक्शन है, नहीं गलत है, वो मेरिट से बाहर है। भाई, एक ही तो प्रश्न का फर्क है। तो देखिएगा हमारे हिसाब से क्या बन रहा था, पहले मंथन करें। हम आर्टिकल पर चल रहे थे। 14 और 8 कितना होता है? 22। समझ पा रहे? यानी कि ये तो कंफर्म हो गया, अभी 22 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ये तो कंफर्म हो गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल हम कहते हैं भी अगर x की पावर n प्लस a की पावर n, तो उसमें अगर n विषम संख्या है तो x प्लस a यानी कि 14 प्लस 8 यानी कि 22 का भाग पूरा पूरा जाएगा। श्योर हो गया ये तो। 22 का तो जाएगा, लेकिन अफसोस ऑप्शन में 22 नहीं था। तो अब आप देखिए भी 22 में किस किस का जा रहा है? 22 में 2 का भी जाता है, 11 का भी जाता है ना? तो जिस संख्या में 22 का भाग पूरा पूरा जाएगा, क्या उसमें 2 का भाग नहीं जाएगा? क्योंकि 22 में खुद में 2 का जा रहा है, इसका मतलब गारंटेड है 22, जिसमें 22 का भाग जाएगा उसमें तो 2 का जाएगा ही जाएगा। मान लीजिए 88 आया, 88 में 22 का जाता है, तो 88 में क्या 2 का नहीं जाता? क्या 88 में 11 का नहीं जाता? यानी कि जिस संख्या में 22 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो देखो 22 में किस किस का जा रहा है कि जी 22 में 2 और 11 का जा रहा है, तो उस संख्या में भी 2 और 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रेड में इस आर्टिकल से प्रश्न पूछा गया था ना? तो वहां थोड़ा सा प्रश्न को क्या कर दिया, घुमा दिया, इस तरह से थोड़ा सा चेंज कर दिया, और कईयों के सवाल आर्टिकल आते हुए भी प्रश्न हमारे क्या हो गए थे, गलत हो गए थे। क्या एक बात क्लियर हो गई? अब हम यहीं से एक दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं। ये लीजिए, इसी सवाल से हम आपसे एक प्रश्न और पूछ रहे हैं। यदि इस संख्या को 22 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या होगा? यदि इस संख्या को 22 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि 22 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, और जब भाग पूरा पूरा जा रहा है तो शेष फल 0 आता है, गारंटेड है। तो बताएं यहां शेष फल क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर? चलिए हम एक छोटी सी चर्चा आपसे और कर लें, इसमें कर लें। चलिए, 21 की पावर 15 प्लस 1 की पावर 15। अब आपसे दो बातें पूछ रहे हैं। पहले तो आप बताओ कि इसमें किसका भाग पूरा पूरा जाएगा? अपने मेन जो रूल की बात कर रहे हैं उसी की बात करनी है। 22 का भाग पूरा पूरा जाएगा। चलो, अगर हम यहां लिख दें, अगर इसमें 22 का भाग दिया जाए तो शेषफल 0 आएगा। क्लियर?
चलिए 13 की पावर 21 प्लस 1 भाग 14, बताओ शेषफल क्या होगा? थोड़ा सोचकर बोलना इस बार। हमारी रूल की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर हमारी रूल की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो आप आंसर नहीं देंगे। क्योंकि अगर आप उत्तर बोलेंगे तो हम आपसे ये पूछेंगे क्यों होता है। हाँ जी, हाँ बोलिएगा, क्या लिख दें यहाँ पर? पावर कितनी लगा दें? 1 लगा दें। नियम कहता है कि सेम होनी चाहिए। बस यही चीज़ हम आपसे चर्चा करने वाले हैं कि अगर यहाँ 1 लगा है तो हम अपनी मन मर्जी से यहाँ पर 21 लगा सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर 21 भी 1 ही होता है। आगे समझ में? तो अब पावर सेम हो गई ना, तो इसमें किसका भाग जाएगा? तो शेषफल क्या आएगा? 0। कहने का मतलब अगर यहाँ पावर नहीं भी लगी हुई है, क्योंकि वो तो अब अंडरस्टूड हो गई, अब वो तो अंडरस्टूड हो गई कि 1 है, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग पावर कितनी लगा सकते हैं? सेम पावर कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ हम लोग इसका एक सब रूल बना रहे हैं। क्या? x की पावर n प्लस 1 किससे? x प्लस 1 से पूर्णतः विभाजित होगा। कब? यदि n क्या हो? विषम। यानी कि इसी का ही ये क्या है? एक सब रूल है। क्योंकि वहां एक को हमने क्या बना दिया? अब 1 बना दिया। समझ गए? चलिए थोड़ा सा इसमें आगे और बढ़ते हैं अपन लोग। तो इसमें सारा खेल हमारा जो है वो केवल इन 2 वर्ड पर ही घूमेगा। पूरा का पूरा खेल यहीं पर चलेगा। 2 ही रूल होंगे इसके। एक दूसरा रूल आ गया, x की पावर n माइनस a की पावर n, यह भी x प्लस a से ही पूर्णतः विभाजित होगा। यदि n क्या चीज हो? सम। देखिएगा यह भी x प्लस a से ही विभाजित हुआ, लेकिन यहां पे अब कंडीशन आ गई, n क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। n क्या होना चाहिए? सम। जैसे हमने लिखा 13 की पावर 42 प्लस 5 की पावर भी 42, x की पावर क्षमादान माइनस, यानी कि 13 की पावर 42 5 की पावर 42 है ना। बताओ में किसका भाग पूरा पूरा जा रहा है? हाँ जी, क्योंकि नियम कहता है 13 प्लस 5 यानी कि 18 का भाग पूरा पूरा जा। क्या 18 का ही जा रहा है या इसके अलावा भी किसी का जा रहा है? हैं? 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 6 का जाएगा, 9 का जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? यानी कि जिसमें 18 का भाग, जिस 18 में जिस इसका भाग जाता है उन सब का भाग इसमें जाएगा। क्लियर? और अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि इसे 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? 0 होगा। समझ गए हमारी बात को? शेषफल क्या होगा? 0 होगा। चलिए, क्या ये अंक मायने रखेंगे? ये सम होने चाहिए कि विषम होने चाहिए? ये मायने नहीं रखेंगे। ये चाहे सम हो चाहे विषम हो, चाहे ये अंक बड़ा हो चाहे ये अंक छोटा हो, या ये छोटा हो ये बड़ा हो, कोई मायने नहीं रखता। केवल पावर क्या होनी चाहिए? सम होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, बीच में माइनस होना चाहिए, तो इन दोनों के जोड़ का भाग पूरा पूरा जाएगा। आगे समझ में? यहाँ जोड़ के साथ इसमें एक बात और रहेगी, खास बात आपके पास, अंतर का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। जोड़ का भी जाता है और अंतर का भी जाता है। अब देखिएगा जरा, 14 की पावर
58 माइनस 3 की पावर 58, अगर इसे 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? सोच लें, 0। क्यों भाई? क्योंकि अगर बीच में माइनस हो, पावर सम हो, तो जोड़ का भाग पूरा पूरा जाएगा, और 14 और 3 17, 17 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो शेषफल 0 आएगा। 17 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो शेषफल 0 आएगा। चलिएगा हम लोग थोड़ा सा इसमें और आगे लेके बढ़ते हैं। 14 की पावर 48 माइनस 1 की पावर 48, बताओ इसमें किसका भाग पूरा पूरा जाएगा? और यदि 15 का भाग दिया जाए तो शेषफल 0 आएगा। ओके, चलिएगा। 32 की पावर 104 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 33, शेषफल क्या होगा? 0। तो क्या यहां से एक नया सब रूल बन गया हमारे पास? क्या बना? यहां पे इसका बनेगा, है ना, जिसे मैं b से कह दूं x की पावर n माइनस 1 x प्लस 1 से पूर्णतः विभाजित होगा यदि n क्या हो? सम। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें आगे की। देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस उठा रहे हैं अपन लोग, एग्जांपल्स ले रहे हैं। अब मिक्स ले रहा हूं सारा कुछ, पहले अलग अलग रूल से कर दिए, अब सारे क्वेश्चंस इसके क्या उठाऊंगा? मिक्स उठाऊंगा। जैसे हमने कहा 15 की पावर 31 प्लस 5 की पावर 31 भाग 20, शेषफल क्या होगा? 0। 13 की पावर 42 माइनस 5 की पावर 42 में किसका भाग दें कि शेषफल 0 प्राप्त हो? 13 प्लस 5 18 का भाग दें कि शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा। ओके, चलिएगा। 32 की पावर 53 माइनस 1 प्लस 1 भाग 54, शेषफल 0। 55 की पावर 42 क्षमादान, पावर गलत कर दी मैंने, 33। 55 की पावर 42 माइनस 1 भाग 56, तो शेषफल 0। इसका मतलब ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई। थोड़ी आगे की खुरापात शुरू करनी चाहिए, है ना। चलिए, 13 की पावर 51 प्लस 7 भाग 14, शेषफल क्या होगा? थोड़ा सा सवाल हटकर आ गया होगा, ध्यान में रह रहा होगा। नियम के मुताबिक तो यहां क्या है? 13, यहां क्या है? 14। कितना अधिक है? 1 अधिक है, बीच में निशान प्लस है, पावर विषम है। इसका मतलब नियम के मुताबिक तो ये रूल लगना चाहिए, क्योंकि पावर विषम है, बीच में प्लस है, इससे 1 ज्यादा है, 13 प्लस 1 14 ही तो है। तो नियम के मुताबिक तो हमारा कौन सा रूल लगना चाहिए? ये लगना चाहिए, ये रूल लगना चाहिए। तो यहाँ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, बट यहाँ कितना आ गया? 7 आ गया। तो अब इसमें थोड़ा सा हमें आगे करना होगा। क्या करना होगा? देखिएगा, क्या हम इस 7 को 13 की पावर 51 प्लस 1 प्लस 6 भाग 14 ऐसा लिख सकते हैं? भी 7 के जोड़ में तो टुकड़े किए 1 और 6, क्योंकि मुझे 1 चाहिए था। नियम कह रहा है भी 1 अधिक होना चाहिए, तो 1 प्लस होना चाहिए। तो मुझे 1 अकेला चाहिए था, तो हमने 7 के 2 टुकड़े बना लिए। क्या क्या बना लिए?
1 और 6 बना लिए, ठीक है। तो देखिए इसमें किसका भाग पूरा पूरा चला गया, 14 का, क्योंकि नियम यही कह रहा है x की पावर n प्लस 1, x प्लस 1 13 प्लस 1 14 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो जब इसमें 14 का भाग पूरा पूरा चल गया तो हमारे पास शेषफल कितना बच जाएगा, 6 शेषफल बच जाएगा। बताओ बच रहा है कि नहीं बच रहा है। इस तरह से ही बनाना है, टोटका नहीं बना लेना, क्योंकि आप लोग टोटके में ज्यादा विश्वास रखते हैं। अब से पहले बना लिया कि जितना यहां होगा उससे एक है कम कर देना है, नहीं जी ऐसा नहीं करना, थोड़ा सोच के कम करना है। चलिए आगे चलते हैं। 102 की पावर 57 प्लस 72 भाग 103 बताना है शेषफल क्या होगा। अब देखो पावर क्या है, विषम, पावर क्या है विषम, बीच में क्या है प्लस, और ज्यादा कितना है 1, तो रूल तो यही लगेगा। तो यहां क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हमें 72 के 2 टुकड़े करने होंगे, 1 और, तो इसमें तो किसका भाग पूरा पूरा चला गया, 103 का चला गया। तो हमारे पास रिमाइंडर के रूप में कितना बच गया, 71 बच गया, बच गया ना। चलिएगा अब हम लोग एक सवाल और कर रहे हैं, करें, ये तो सामान्य सामान्य सवाल थे। चलिए धीरे धीरे हम लोग आर्टिकल को लेके बढ़ रहे हैं। 13 की पावर 3 कितनी, 13 की पावर 3 प्लस 14 भाग 15 शेषफल क्या होगा। कुछ विशेष, कुछ हटकर, ऑप्शन दूं, चलिए हम आपको ऑप्शन दे देते हैं। A 0, B 13, C 15, D 8, 6। अब जरा देखें इस सवाल को समझिएगा, थोड़ा हटकर है ये सवाल, क्योंकि जो हमें नई चीज आपको बतानी है वो देखिए क्या है। ये कितना है 13, पावर क्या है विषम, बीच में क्या है प्लस, लेकिन ज्यादा कितना है 2 अधिक है। तो ये रूल नहीं लगने वाला, ये लगने वाला है, क्योंकि ये तो कब लगने वाला होता, 1 ही अधिक होता तो लगने वाला होता। यहाँ 13 है, यहाँ 15 है, 2 अधिक है। तो देखिएगा हम लोग इसे क्या लिखेंगे, 2 अधिक है तो 2 की पावर सेम होनी जरूरी है। इस रूल को बनाने के लिए ये तो बनना जरूरी है, तभी तो 15 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ये था कितना हमारे पास, तो हमें 2 की पावर 3 तो करना मस्ट था। तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, था कितना 14, 14 में से 8 यहां आ गए, तो पीछे कितने बच गए 6। इसमें किसका भाग पूरा पूरा चला जाएगा 15 का, तो शेषफल कितना बचेगा 6 शेषफल हमारा बच जाएगा। ये कब होगा, जब ये पावर्स जो होगी ये बहुत छोटी होगी, ये पावर इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि हम इसके जो यहां जो डिफरेंस आ रहा है उसकी पावर ना बना सके, ठीक है ना। जैसे कि हम एक सवाल और ले लेते हैं इसके लिए कि 15 की पावर, अब 5 तक ले सकता हूं, 7 तक ले सकता हूं, 9 तक ले सकता हूं, जैसे 9 ले ली। अब 15 की पावर 15 ले लूंगा तो इधर मुझे दिक्कत आएगी ना, क्योंकि कम से कम 2 की पावर, अगर मुझे यहां भाग किससे देना है 17 से देना है, तो यहां 2 की पावर 9 तो कम से कम चाहिए, और 2 की पावर 9 कितना होता है 512, 512। तो मुझे यहां लिखना होगा कम से कम
17 या 512 से ऊपर तो देना होगा। अब मैं इसे क्या लिख दूं, हम इसे लिखेंगे 5 की पावर 9 प्लस 2 की पावर 9 प्लस का 5, क्योंकि 517 के हमने 2 ऐसे टुकड़े कर लिए, यहां से कितना फर्क था, 2 का फर्क था, तो 2 की पावर बना दी पहले। तो इसमें तो किसका भाग पूरा पूरा चला गया, 17 का। तो बताओ शेषफल कितना बच गया, 5 हमारा शेषफल बच जाएगा। बताइएगा भाई, ये बात यहां तक समझ में आ गई? चलें इसमें आगे, इसके आगे की चर्चा में हम लोग देख रहे हैं। अभी हमने उदाहरण लिया कि 15 की पावर 23 प्लस 7 भाग 16, तो हम लोग इसके 2 टुकड़े कर रहे थे, 1 और 6, यानी कि इसमें 16 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा और हमारे पास शेष के रूप में 6 बच जाएगा। इसके आगे देखते हैं, क्योंकि अभी अपन लोग इसका उदाहरण ले चुके हैं, अब हम लोग माइनस वाले का एक उदाहरण लेके देखते हैं। तो देखिएगा, 15 की पावर 24, 15 की पावर 24 प्लस 12, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो गढ़ा रीतु आए फल होए। पेपर वाला तो राजा होता है, जो मर्जी दे सकता है, उसने प्लस दे दिया। हमारी आवश्यकता है माइनस होना चाहिए, क्योंकि अगर पावर विषम है तो यहां पर, और ये कितना अधिक है, इससे 1 अधिक है, तो निश्चित रूप में यहां पर -1 होना चाहिए था, तब जाके ये 16 से विभाजित होता कि नहीं होता, ये होता। हमारा ये ऐसा होना चाहिए था, लेकिन यहां पर तो प्लस का 12 आ गया। तो हम क्या करें, हम इसे रीराइट करते हैं, 15 की पावर 24 प्लस 12। ओके, अब देखिएगा हमारी आवश्यकता क्या है, पावर क्या है, विषम है। पावर क्या है, तो देखिएगा पावर जब जब सम है, यहां क्या होना चाहिए, लगा दिया। यहां से यहां कितना अधिक है, तो यहां क्या होना चाहिए था, 1। हमने क्या किया, ये लगाना हमारी इच्छा है, क्योंकि अगर -1 आ जाएगा तो वह सम होने के रूल को फॉलो करेगा। यहां 1 लगाना हमारी इच्छा है माइनस का, और प्लस का 1 हाथों हाथ लगाना हमारी मजबूरी है। नौकरी लगना हमारी इच्छा है और पढ़ना हमारी मजबूरी है। समझ रहे हैं हमारी बात को? देखिए कैसे, क्योंकि गणित के रूल के मुताबिक हम लोग यहां पर माइनस का 1 लगाना चाह रहे थे, तो हम डायरेक्ट -1 लगा नहीं सकते, क्योंकि गणित का रूल कहता है कि अगर आपने पहले -1 यानी कि 1 को घटाया है, तो हाथों हाथ आपको कहीं ना कहीं 1 जोड़ना पड़ेगा। अगर 1 जोड़ रहे हैं तो हाथों हाथ कहीं ना कहीं 1 घटाना पड़ेगा। अगर कहीं 2 से गुणा कर रहे हैं तो आपको उसी समय कहीं ना कहीं 2 से भाग देना होगा, यानी कि ताकि वो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर दें। तो देखिएगा हमारी इच्छा थी -1 लगाना, हमने लगाया, लेकिन -1 लगाने से हमारा सवाल बिगड़ जाएगा, सिस्टम बिगड़ जाएगा, क्योंकि ये नहीं रहेगा रूप। ऐसा रूप लाने के लिए -1 लगा के हाथों हाथ हमने क्या कर दिया, +1 कर दिया। इसमें तो 16 का भाग पूरा पूरा चला गया, क्योंकि ये हमारा रूल बन गया, x की पावर n-1, जिसमें x + 1 यानी कि 15 + 1 16 का भाग पूरा पूरा चला गया। तो बताइए हमारे पास क्या बच गया, शेषफल बराबर कितना बच गया, 13। इसलिए हमने आपको बताया कि आप इसमें टोटका मत बना लेना, क्योंकि हम लोग भारतीय जो है वो जल्दी से जल्दी क्या करते हैं, कोई ना कोई टेक्निक बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पिछले उदाहरण में भी हमने देखा कि जो यहाँ था शेषफल, उससे क्या आ रहा था, 1 कम आ रहा था, तो हम लोगों ने दिमाग में फिट कर लिया भी शेषफल क्या करना है, 1 कम कर देना है। लेकिन यहाँ देखिए शेषफल 1 है, ज्यादा भी आ गया। तो इसलिए टोटका नहीं बनाना, टेक्निक नहीं बनानी, बल्कि उसका कंसेप्ट है क्लियर करना है। देखिए 1-2 उदाहरण और लेते हैं अपन लोग। 17 की पावर 22 प्लस 5 भाग 18। अब पावर 22 है यानी कि सम है और 1 अधिक है, तो निश्चित रूप से यहां क्या होना चाहिए,
-1 होना चाहिए, तो हाथों हाथ इसके लिए क्या करेंगे, और प्लस का ये एज इट इज आ जाएगा। तो बोलिए इसमें किसका भाग चला गया, बताओ कितना बच गया। तो हम कहेंगे इसका रिमाइंडर शेषफल 6 प्राप्त होगा, क्योंकि हमारा जो आर्टिकल है वो क्या है, हमारा आर्टिकल है शेषफल ज्ञात करना, ये हमारा आर्टिकल है। तो हमने शेषफल ज्ञात कर दिया। एक दो उदाहरण और लेते हैं, ऐसे देखिएगा। 42 की पावर 42 प्लस 38 भाग 43 43, देखिएगा ये कितना है, ये कितना है, कितना अधिक है, तो निश्चित रूप से 42 की पावर 42 -1, क्योंकि पावर सम है तो क्या आना है, माइनस आना है। एक अधिक है इसलिए माइनस का 1 आना है। हाथों हाथ हम क्या करेंगे, प्लस का 38, इसमें किसका भाग चला गया, तो ये हमारे पास किस में बच गया, तो बताइए शेषफल 39। बताइएगा भाई हमारी ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चलिए थोड़ा सा आगे चले इसमें, या एक सवाल आपसे और पूछ लिया जाए, एक सवाल आपसे और पूछ लिया जाए, फिर आगे चलते हैं अपन लोग। 75 की पावर 104, 75 की पावर प्लस 57 भाग 76, बताओ शेषफल क्या होगा। हमें क्या चाहिए, ऐसे कर दूं, -1 कर दिया, और तो इसमें किसका भाग चला गया, बताओ कितना बच गया, 58। अब देखिएगा थोड़ी सी एक चर्चा आपके साथ और करूंगा, इसी में ही गौर करिएगा। 84 की पावर 48 प्लस 92 भाग 85, बताइएगा शेषफल क्या आए। देखिएगा साहब, अपने सामने एक क्वेश्चन पड़ा है, इसमें एक खास बात है। देखिए अपन लोग जब इसको हल करते हैं तो अपन फटाफट क्या करते हैं, पहले मैं, आई समझ में, भी पहले मुझे करना है, चाहे मेरा गलती क्यों ना हो, लेकिन आना टॉप पर है। अब वो साइड कौन सी है वो पता नहीं है, हम लोग बड़ी जल्दबाजी कर जाते हैं। अब जल्दबाजी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में हम लोग बहुत खराब हो चुके हैं। थोड़ा सा ना यूज करना है हमें इसका, गौर से देखिएगा। सब लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि 84 है, ये कितना है 85 है, तो क्या करने वाले हैं, -1 माइनस प्लस 1 करने वाले हैं। चलो आप कर रहे हैं, हम भी कर देते हैं। इसमें किसका भाग जा रहा है, 85 का जा रहा है, तो ये क्या बच रहा है, शेषफल बच रहा है। कितना बच रहा है, 93 शेषफल बच रहा है। जब आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो बहुत से कैडेट, कौन से, सारे नहीं कह रहे हम लोग, हम कह रहे हैं बहुत से कैडेट जो है वो 93 आंसर निकालेंगे। जरा गौर करें, हम लोग पहले भी हमारे क्लास में कर चुके हैं, हमारी पहले की कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा है इसे, कि जिस संख्या से भाग दे रहे हैं शेषफल हमेशा उससे छोटा आएगा। याद आ रहा है, याद आ रहा है, शेषफल हमेशा उससे छोटा आएगा। चूंकि हमारे पास यहां पर कितना बच रहा है, 93 बच रहा है, तो 93 में एक बार 85 का भाग है और चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, यानी कि 85 एक बार कम और हो जाएंगे। तो बताओ हमारे पास वास्तव में शेषफल जो बचने वाला है वो कितना बचने वाला है, 8 बचने वाला है। इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा सोचना है। कुछ बातें पहले की जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ रखी है वो याद रखनी है, हमें उनको भूलना नहीं है। हमने उनको भूलना नहीं है, ये सारी बातें हमने याद रखनी है।
हम लोग क्या करने वाले हैं, -1 करेंगे, +1 करेंगे, इसको भाग देंगे, पूरा पूरा 85 का चला जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो शेषफल कितना आएगा। चूंकि 93 हमारे भाग दी जाने वाली संख्या से बड़ा है, अतः एक बार 93 में से 85 और कम कर देंगे तो हमारे पास, क्योंकि एक बार भाग और चला जाएगा और हमारे पास शेषफल के रूप में 8 प्राप्त हो जाएगा। चलिएगा भाई, हम लोग इससे आगे की चर्चा करते हैं। अब देखिएगा, हम लोगों ने इसके कई पार्ट्स कर लिए, कई टाइप्स कर लिए, केवल हमारे पास इसके 2 पार्ट और बाकी है। देखिए कौन कौन से 2 पार्ट हैं, फटाफट उन्हें समझा देता हूं, फिर अभ्यास करेंगे अपन लोग। 15 की पावर 31 -7 भाग 16। अब आप देखिएगा कि पावर क्या है, विषम है। पावर क्या है, तो यहां क्या होना चाहिए, प्लस। कितना अधिक होना चाहिए, 1, जो कि 1 तो अधिक है लेकिन यहां पर प्लस का 1 नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, 15 की पावर 31 +1, +1 लगाना हमारी इच्छा, हाथों हाथ, -1 लगाना हमारी मजबूरी, -7। इसमें किसका भाग चला जाएगा, 16 का। तो शेषफल कितना आएगा, क्योंकि -7 और -1, 7 रुपए पहले से घाटे में थे, 1 रुपए और चले गए, तो हम लोग टोटल कितना नुकसान में गए, 8 रुपए नुकसान में गए, यानी कि -8। अब देखिएगा, क्या शेषफल कभी माइनस का आता है। मान लीजिएगा, जरा सोचिएगा, आप लोग बाजार से कोई चीज खरीद रहे हैं, जरा सोचना, यहां से देखिएगा, गौर करें कि आप लोग बाजार से कोई चीज खरीद रहे हैं और वो चीज आ कितने की रही है, 16 रुपए की आ रही है। आपने 16 के हिसाब से कुछ चीजें खरीदी, उनका भुगतान कर दिया। अब आपने देखा कि आपके पास 8 रुपए कम पड़ गए, और वस्तु लेना चाह रहे थे लेकिन वो एक वस्तु तो आपके पास आई नहीं, आपके पास उसमें से कितने कम पड़ गए, 8 कम पड़ गए। तो बताओ, 8 कम पड़े तो फालतू कितने रहे, यानी कि हमारे पास टोटल भाग किससे देना था, 16 से, कम कितने पड़ गए, तो प्लस के कितने रह गए। तो जो फालतू होता है वो क्या कहलाता है, शेषफल। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर -8 आए तो हाथों हाथ हम क्या कर दें, प्लस कर दें उसे, क्योंकि ये तो एक बाई चांस संख्या ऐसी थी जिससे क्या हो गया कि जो प्लस का था वही सेम का सेम माइनस में हमारे पास है। ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग दूसरा सवाल लेते हैं, एक लोग देखिएगा, 23 की पावर 41 -15 भाग 24। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, 23 की पावर 41 +1 -1 -15, क्योंकि +1 लगाना है, पावर विषम है। तो बताइए इसमें किसका भाग चला गया, 24 का। तो हमारे हिसाब से कितना बच गया, -16। क्योंकि शेषफल कभी भी माइनस में नहीं बचता है, -16 है, इसका मतलब 16 की कमी है। किसमें 16 की कमी है, 24 में से 16 की कमी है। बताओ भाई, 24 में जब 16 की कमी है तो फालतू कितना है, क्योंकि हम क्या करेंगे, 24 में से 16 घटा देंगे, तो हमारे पास परिणाम के रूप में 8। चलो सेम संख्या तो नहीं आई पहले वाली, आंसर तो चलो 8 आ गया। मान लीजिए कि अगर अपन लोग ऐसा सोच लेते भी यहां पे 24 नहीं है, यहां पर 27 है, मान लिया, और यहां पर 23 नहीं है, यहां पर 26 है। तो देखिएगा 26 की पावर 41 करते जाएंगे ना, सेम का सेम। चलिए 26 की पावर 41 प्लस का 1 माइनस का 1 माइनस का 15, कितने बच गए हमारे पास यहां पर, माइनस के 16, यानी कि प्लस के कितने बच गए, 11। हमारा क्या आ गया, शेषफल आ गया। इसी प्रकार विषम संख्या के साथ हमने ऐसा किया, तो ऐसा का ऐसा कार्य हम किसके साथ कर सकते हैं, सम संख्या के साथ भी कर सकते हैं। देखिए एक सम संख्या के साथ सवाल कर रहे हैं अपन लोग, 15 की पावर 14 -15
5 भाग 16। अब देखो पावर माइनस की होती है तो हमें क्या चाहिए, -1 चाहिए। तो हम क्या कर देते हैं, वही काम कर देते हैं, 15 की पावर 14 -1 + 1 -5। इसमें किसका भाग चला गया। अब देखो भाई प्लस का 1 और माइनस का 5, बताइए प्लस का 1 और माइनस का 5 कितना होता है, माइनस के 4 होते हैं। यानी कि माइनस के 4, क्या कभी माइनस का 4 शेषफल आ सकता है, यानी कि 4 की कमी है। तो 4 की कमी है तो एक्स्ट्रा कितना है, यानी कि हम लोगों ने क्या करना है कि जब शेषफल हमारे पास माइनस का आए, इन दोनों स्थितियों में हमारे पास शेषफल किसका आ रहा था, माइनस का आ रहा था, तो हम क्या कर रहे थे, जिससे भाग दे रहे थे उसमें से वो शेषफल माइनस वाला घटा देंगे। एक सवाल और करते हैं, 54 की पावर 104 -15 भाग 55। बोलो क्या लिख दें इसे, 54 की पावर 104 -1 + 1, क्योंकि 1 ही ज्यादा है तो ये तो लिखना पड़ेगा, और माइनस का प्लस का 1 और माइनस का 15 माइनस का 14, माइनस का शेषफल हो नहीं सकता, इसलिए हमारा शेषफल क्या होगा, 41 हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। बताइएगा भाई यहां तक की बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। तो इसी के साथ हमारा शेषफल ज्ञात करना का जो आर्टिकल था वो कंप्लीट हो जाता है, और इसके लिए हम लोगों के पास जो भी अभ्यास है वो हम लोग करने वाले हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।